हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऑब्वियसली क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एपिलेप्सी के बारे में, फार्माकोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी कि एपिलेप्सी होती क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये क्यों होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इस आज की वीडियो में एपिलेप्सी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एपिलेप्सी से रिगार्डिंग जितनी भी ड्रग्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिलेप्सी एपिलेप्सी सबसे पहले है क्या? एपिलेप्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। ये हमारे ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सीजर्स आते हैं। ठीक है, सीजर्स आते हैं। सीजर्स क्या होते हैं, इनको कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। कन्वर्ज कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, फिट्स भी बोलते हैं इनको। पर लेमन लैंग्वेज में अगर हिंदी भाषा में, सरल भाषा में बताया जाए तो मिर्गी के दौरे, जिसको बोलते हैं ना, मिर्गी के दौरे पड़ना या दौरे पड़ना, जिसको उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। उनको बोलते हैं सीजर्स। एपिलेप्सी की वजह से हमारे बॉडी में सीजर्स होते हैं। सीजर्स क्या है? मिर्गी के दौरे। इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बहुत जल्दी पास करवाता है। टू फास्ट जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो हमारे साइनेप्स को क्रॉस करते हैं। तो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स है उसको क्रॉस करते हैं। बहुत ज्यादा सिग्नलिंग हो जाती है हमारे ब्रेन में। मतलब हमारे ब्रेन का जो एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ जाता है, पॉजिटिव में बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा जैसे ग्राफ रहता है, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे पॉजिटिव में। ठीक है, माइनस में रहता है -90 मिली वोल्ट। मैं सही से लिख देती हूँ, -90 मिली वोल्ट। यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है ये रेस्ट पे रहता है, नॉर्मल, जो कि कभी नहीं होता हमारा। हम हमेशा सोचते रहते हैं। शांत वाली कंडीशन में तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तभी जाता है ये। तो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव में रहता है क्योंकि हम कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल देखा जाए तो -90 मिली वोल्ट पे अगर हमारे रेस्टिंग पोटेंशियल रहती है, इसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल में माइनस। ठीक है, जब ये इंक्रीज करेगा, यहाँ से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तब हमारे जो भी सिग्नल्स हैं वो पास होते हैं हमारी बॉडी में। सिग्नल्स जो है वो पास होते हैं हमारी बॉडी में, फिर ये नेगेटिव में वापस चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी सर्कल चलता रहता है। अब एपिलेप्सी में क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन की सिग्नलिंग है जो, वो पॉजिटिव में ही रह जाती है फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए जो है हमारी सिग्नलिंग है वो पॉजिटिव में ही रह जाती है। ठीक है, एपिलेप्सी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में करंट जनरेट होता है, करंट जनरेशन होता है। जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी मसल्स मूव नहीं, जर्किंग करती है, मसल जर्किंग होती है उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी जर्क करने लग जाती है और मोटर एक्टिविटीज कम हो जाती है उसकी। मोटर एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एक्शन पोटेंशियल, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर बढ़ गए और जिसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमिशन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। अब इसको रोकने के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक देते हैं। सबसे पहले तो एपिलेप्सी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो एपिलेप्सी क्या होती है ये पता चल गया हमें। ब्रेन डिसऑर्डर है, सीजर्स इसमें होते हैं, जिनको हम फिट्स भी बोलते हैं, कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, या बिल्कुल हिंदी भाषा में अगर बोला जाए तो मिर्गी के दौरे इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बहुत जल्दी जल्दी पास करवाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसके बारे में फिजियोलॉजी क्या रहती है हमारी एपिलेप्सी में, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, ये दो न्यूरॉन्स है हमारे पास, ये प्री और ये पोस्ट न्यूरॉन। ये बीच में हमारा क्या है, खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा और एपिलेप्सी की कंडीशन में क्या होगा।
यहाँ पे हमारे वेसिकल्स होते हैं किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के। चेंज कर लेती हूँ पेन। यहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है स्टोर। ठीक है, कोई भी हो सकता है, जैसे डोपामिन होगा, ग्लूटामेट हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, ठीक है, सेरोटोनिन हो गया, ये कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे स्टोर है, वेसिकल्स में हमेशा स्टोर रहते हैं। ठीक है, कोई सिग्नल आया बाहर से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब हमारी बॉडी को मिलता है कुछ, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, सिग्नलिंग पास करते करके अंदर यहाँ पे होते हैं पोटेशियम चैनल्स, पोटेशियम आयंस रहते हैं। मेम्ब्रेन के बाहर हमेशा सोडियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं, Na पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी सिग्नल आया, कोई भी सिग्नल आया, हम हमारे ब्रेन ने क्या किया, सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू करा, सोडियम अंदर जाएंगे और ये जो पोटेशियम है बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर, सोडियम का इनफ्लक्स, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे जो वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे साइनेप्स में रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे साइनेप्स में रिलीज होंगे और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर पे आके बाइंड हो जाएंगे और फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे जो सोडियम चैनल होंगे उनको भी एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम अंदर, पोटेशियम जो ऑलरेडी सेल हमारे न्यूरॉन के अंदर था वो बाहर। अब सोडियम के साथ क्या होता है, सोडियम हमेशा कभी भी अकेला नहीं चलता, इसके साथ हमेशा कैल्शियम आयंस की एंट्री होती है। जब सोडियम अंदर जाना शुरू होगा तो यहाँ पे इसके साथ साथ हमारा कैल्शियम भी आना अंदर शुरू होगा, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, सोडियम अंदर आया, कैल्शियम बाहर अंदर गया, सोडियम यहाँ पे आया, यहाँ से हमारा कैल्शियम भी अंदर जाने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा जनरेट हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारी सिग्नलिंग होती है, ये नॉर्मल है। अब यही काम अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, एक मिनट, एक चीज हो रहा है इसमें, हम इसमें गाबा को भी लेते हैं, ये कलर ले लेती हूँ, ये है गाबा का न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ से हमारा गाबा रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे गाबा क्या है, हमारा गाबा इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, गाबा यहाँ पे रिलीज होगा इस साइनेप्स में, क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। गाबा क्या होता है, इनहिबिटरी, ये क्या करेगा, जितने टाइम तक सोडियम और पोटेशियम को रिलीज होना था हो गए, या फिर जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर थे वो रिलीज हुए, गाबा ने आके क्या करा, खुद आके यहाँ पे गाबा का भी रिसेप्टर होता है, गाबा यहाँ पे बाइंड हो गया आके, और गाबा ने क्या करवाया, एक न्यूरॉन पे क्लोराइड चैनल भी प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप रहेगा, कैल्शियम आयन का पंप रहेगा और क्लोराइड आयंस का भी रहेगा। तो गाबा की बाइंडिंग से क्या हुआ, यहाँ पे हमारे क्लोराइड की एंट्री अंदर होनी शुरू हुई, क्लोराइड की एंट्री हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अंदर साइनेप्स के नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। ठीक, नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से अब सोडियम तो बाहर जा ही रहा है दोबारा से, और अंदर भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो मेम्ब्रेन थी वो नॉर्मल पहले वाली कंडीशन पे आ गई, रेस्टिंग पोटेंशियल पे। इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अभी ग्राफ बताती हूँ मैं रेस्टिंग पोटेंशियल का कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, क्लोराइड आयन अंदर आए, जो पहले सिग्नलिंग थी वो रुक गई, जो एक्साइटेशन हुई थी वो रुक गई, न्यूरोट्रांसमीटर की जो एक्साइटेशन थी रिलीज होना वो बंद हो गया। ठीक है, गाबा ने आके इनको इनहिबिट करवा दिया। एपिलेप्सी की कंडीशन में क्या होगा कि गाबा की वजह से हमारे जो इनहिबिशन हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, वो कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको हमें ठीक करना है। ठीक है, एपिलेप्सी में क्या होगा, ये जो सिग्नलिंग है, ये सोडियम अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, और इनहिबिशन हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से एपिलेप्सी हमें हुई है, जिसकी वजह से करंट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेम्ब्रेन थी हमारी,
नॉर्मल, मैंने कहा था -90 मिलीवोल्ट पे रहता है ये, माइनस में। इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। यहाँ पे जब ये रहेगा इधर, इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता हुआ कुछ सिग्नल आया, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा 30 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है ये। पहुंचा, ऊपर गया, फिर ये नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, नीचे आता है। इसको बोलते हैं, इस वाले फेज को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, इसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। वापस जब ये नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, तो एपिलेप्सी के केस में क्या हुआ, ये पॉजिटिव में ही रह गया, ये नेगेटिव जो चार्ज था वो नीचे की तरफ, ये हमारी मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो नीचे की तरफ आई ही नहीं, वो पॉजिटिव में ही रह गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लगातार प्रोड्यूस होते रहे। ठीक है, ये होता है हमारी एपिलेप्सी में, इस वजह से हमें एपिलेप्सी हुई है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं एपिलेप्सी के टाइप्स। कितने टाइप्स की हमारे पास एपिलेप्सी होती है। ठीक है, एपिलेप्सी हमारे पास दो टाइप की है, डिपेंडिंग ऑन एरिया, किस एरिया में हो रही है वो। पार्शियल या फिर एपिलेप्सी में जो सीजर्स होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पार्शियल एंड जनरलाइज्ड सीजर। ठीक है, पार्शियल में क्या होगा, हमारे ब्रेन का कोई एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होगा, और इसमें हमारा होल ब्रेन इज इन्वॉल्व, पूरा का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होगा, मतलब पूरे ब्रेन में ही हमारे जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हो रहे होंगे, जैसे कि डायग्राम में। ठीक है, ठीक है, सीजर के टाइप्स होंगे हमारे पास, जनरलाइज्ड और फोकल या फिर पार्शियल सीजर। पार्शियल मतलब या फोकल सीजर मतलब ब्रेन के एक पार्ट में हो रहा है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। जनरलाइज में पूरे के पूरे ब्रेन में हो रहे हैं, करंट जो तोड़ रहे हैं। जनरलाइज सीजर हमारे पास होते हैं टोनिक क्लोनिक, या फिर ग्रैंड माल बोलते हैं, एटोनिक, मायोक्लोनिक, क्लोनिक, टोनिक और एब्सेंस। फोकल में हमारे पास सिंपल और पार्शियल होता है। इसमें सिंपल और पार्शियल में क्या रहता है, डिफरेंस यही है, सिंपल में कॉन्शियस होता है इंसान जो पेशेंट है, और इसमें अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में अनकॉन्शियस हो जाएगा हमारा पेशेंट। ठीक, नेक्स्ट टाइप्स। सबसे पहले थे, ये हम पढ़ रहे हैं जनरलाइज सीजर के जो टाइप्स है। सबसे पहले था टोनिक। टोनिक में क्या है, हमारा ये जो इंसान है इसकी जो मसल्स है इसमें क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी एंड कॉन्ट्रैक्ट होगी, हर एक मसल, हर एक जो मसल रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्लोनिक फेज में क्या रहेगा, रिलैक्सेशन होगी हमारी मसल्स की। और टोनिक क्लोनिक दोनों ही सीजर्स में क्या होगा, अगर हो जाए तो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया जनरलाइज सीजर का। अब ये जो सीजर्स हैं ये यूजली 1 to 2 मिनट्स तक रहते हैं। और एक रहती है इसमें ग्रैंड माल एपिलेप्सी, ग्रैंड माल एपिलेप्सी। ठीक है, वो हमारी ग्रेटर देन 5 मिनट, अगर जो भी सीजर हमारे 5 मिनट से ज्यादा रह जाए वो फिर डेथ भी कॉज कर सकते हैं, वो इमरजेंसी केस मिल जाता है बिल्कुल। ये बाकी जो सीजर्स रहेंगे, जैसे ये था टोनिक क्लोनिक को ही हम ग्रैंड माल, अगर टोनिक क्लोनिक एक साथ हो रहे हैं, हमें जर्किंग एंड रिलैक्सेशन, जर्किंग रिलैक्सेशन मसल्स की एक साथ हो रही है, तो उसको बोलते हैं ग्रैंड माल एपिलेप्सी, जो कि 5 मिनट्स तक रहती है। ठीक है, बाकी ये सब जो रहेंगे 1 to 2 मिनट्स, बाकी के एटोनिक, मायोक्लोनिक, क्लोनिक, टोनिक ये 1 से 2 मिनट तक रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद है हमारा एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर में क्या है, सबसे पहले हमारा जो पैरों पे जो इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जो पैरों की मूवमेंट है वो रुक जाएगी और पर्सन आगे की तरफ गिर जाता है इसमें, क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो बैंड हो गए एकदम से, हम चल नहीं पा रहे, पैरों में जर्किंग होगी, एकदम से गिर के हम, वो होते हैं एटोनिक सीजर। उसके बाद आता है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में क्या होगा, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, ज्यादातर हैंड्स में एकदम से जर्किंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं होती। ये भी हमारी 1 to 2 मिनट्स रहती है, ये भी हमारा 1 to 2 मिनट्स ही रहता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं
एब्सेंस सीजर हमारे पास रहते हैं 30 to 60 सेकेंड्स, और ये हमें ज्यादातर चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं। एब्सेंस सीजर को पेटेंटमल सीजर भी बोलते हैं। ये होते हैं हमारे बच्चों में देखने को ज्यादातर मिलते हैं। जैसे हम बैठे बैठे कहीं खो जाते हैं, जैसे बच्चा एक ही जगह देखे जा रहा है, वो दीवार को तो घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, उसको बोलते हैं एब्सेंस सीजर। या फिर हम कहीं बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, हम देख कहीं और रहे हैं और हम ऐसे बैठे हैं और हम देख रहे हैं, और हम सोच कहीं और रहे हैं ऐसे बैठे हुए, हमें नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। वो होते हैं एब्सेंट सीजर, मतलब हम इन्वायरमेंट से एब्सेंट हो गए, हमें नहीं पता हमारे आसपास क्या हो रहा है, वो होते हैं एब्सेंस सीजर्स। ठीक है, अब मैंने कोज आपको बता ही दिया था। ये अगर मेरे वाला डायग्राम ना समझ आया तो ये डायग्राम भी है इसमें एक्शन पोटेंशियल का, जहाँ से यहाँ पे सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो रहा है, ये हमारे वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे जाके बाइंड हो रहे हैं। सेम यहाँ पे गाबा आया, गाबा हाइपर पोलराइजेशन करता है, मतलब पहले वाली स्टेट में उसको लेके चला जाएगा। गाबा अपने रिसेप्टर के बाइंड हुआ, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल की ओपनिंग हुई और हमारा नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ। पहले की तरह सिस्टम जो था हमारा वो हो गया, पहले की तरह हमारी जो मेम्ब्रेन थी वो रिलैक्स हो गई। बट एपिलेप्सी के केस में क्या हुआ, या तो क्लोराइड चैनल ओपन ही नहीं हुए, या फिर ये जो सिग्नलिंग है इतनी ज्यादा फास्ट हो गई कि गाबा उसको रोक नहीं पा रहा। ठीक है, तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझ आई होगी एपिलेप्सी से रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।